रिटेलर ब्रेकआउट एरिया देखेंगे हम एक वीक का। ठीक है, अभी 21 तारीख से अगला जो गैप आएगा जब तक का हम देखते हैं। तो रिटेलर ब्रेकआउट में रिटेलर 5 मिनट का चार्ट ले रखा है हमने बैंक निफ्टी का। मार्केट कहीं से भी स्टार्ट हो, कैसी भी रिदम हो, हम रिटेलर ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। उसमें एक तो अपना जो 30% वाला एरिया देखते हैं, लगभग अंदाजे से आपको पता चल जाता है कि ये रहता है। इसके अंदर अगर जोन बनाता है तो हम उसको करेंगे। और अगर मार्केट उसको भी ब्रेक करके एक रिदम में ऊपर निकल जाए तो हम उसको चेजिंग वे में अटेंड करेंगे। ये है 21 अक्टूबर, मतलब लास्ट जो है, लास्ट डे का। अब यहाँ से 7 दिन हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं मार्केट में। ये एक बहुत अच्छा गैप अप था। ठीक है, पहली बात। गैप अप के बाद में मार्केट तेजी से गया और सारे रिजेक्शन अपने को चेजिंग कर दिए हैं, यहाँ भी चेजिंग के दिए हैं। तो ऐसे में मार्केट डायरेक्टली नहीं गिरता। तो हम ऐसे वाले एरियाज को ले लेते हैं। ऊपर की साइड में अगर हम देखेंगे तो ये एक यहाँ तक ठहरने के बाद में रिटेलर ब्रेकआउट एरिया, इसके ऊपर का ठहराव मानते हैं। जब ये वाली रिदम टूटती है, एक रिट्रेसमेंट होता है, उसके बाद ऊपर जाएगा तो हम मानेंगे। मतलब ऐसे अगर चल रहा है चल रहा है चल रहा है तो जितना भी जाए वो ऊपर, हम रिटेलर ब्रेकआउट नहीं मानते एक फ्लो में। जब मार्केट पहला कोई रिट्रेसमेंट करेगा उसके बाद ऊपर जाएगा, उसको रिटेलर ब्रेकआउट माना जाएगा। या एक कैंडल भी ग्रीन बनेगी उसके बाद में वापस पूरी 100% कवर करके नीचे आएगा, तो उसको हम रिटेलर ब्रेकआउट एरिया मानेंगे। ठीक है, या इससे ऊपर मानेंगे या इससे नीचे मानेंगे। और उसमें भी एक 30% का रूल रहेगा। ठीक है, अगर वो 30% के रूल को फॉलो नहीं करेगा तो हम मार्केट में चेजिंग का साइन मानते हुए मार्केट को ऊपर की डायरेक्शन में प्ले करेंगे। ये मैं 5 मिनट के चार्ट पे बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट के चार्ट पे नहीं। ठीक है, तो 5 मिनट के रूल्स आएंगे इसमें। तो जैसे यहाँ पे मार्केट ने पहला ठहराव लिया, ये अपना 30% एरिया आउट का। मार्केट उसको ब्रेक कर गया, हम सावधान हो गए हैं ये समझ के कि मार्केट ने यहाँ भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया और मार्केट ने यहाँ भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया। तो सिंपल कंडीशन, इसमें हम क्या मानेंगे, चेजिंग का मार्केट है। अब मार्केट हमें मौका देगा तो हम चेजिंग के स्टेप्स का टीए भी लेंगे, ट्रेडिंग एरिया वहां के भी लेंगे। और अगर अपने को मौका नीचे का मिलेगा तो एक स्टेप तक हम नीचे का मौका देखेंगे, नहीं तो हम नीचे का मौका नहीं, फिर चेजिंग के हिसाब के स्टेप रखेंगे जब तक मार्केट अब नॉर्मल बिहेवियर न दे। अब यहाँ पे पहली कंडीशन आपको साफ पता चलता है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करने के बाद 30% को एक ही कैंडल में पार कर गया, रुका नहीं। और जब मार्केट अगर कंप्लीटली बॉडी आउट करता है, मोर देन 60-70% बॉडी आउट कर रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं सक्सेस ब्रेकआउट के कारण से वो करता है। मतलब ज्यादातर, 100% नहीं, ज्यादातर ये चांसेस होते हैं। ये एक हुआ और 30% एरिया को भी बाहर कर गया। अब हम ये चीज में सावधान हो चुके हैं कि मार्केट चेजिंग हो सकता है, यहाँ से भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं लिया, इससे अगली फ्लेम में भी मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं लिया। अब हम पहला ट्राई कहाँ करेंगे? अगर हम देखते हैं कि यहाँ के बाद में हम चेजिंग का मार्केट देखेंगे तो ऊपर का ट्राई करेंगे, लेकिन इस वाले जोन तक फिर भी हम एक ट्राई नीचे का कर सकते हैं। तो हमें एक ठहराव और एक ऐसा ग्रिड चाहिए जिस ग्रिड को हम लेंगे। तो मार्केट ने ये ठहराव दिया, ये सरफेस बनाया और पहली बार ऊपर की साइड जाते हुए एक कदम हम ये देखेंगे कहाँ पे किसी भी कैंडल को नीचे से लो को ब्रेक करते हुए जा रहा है। तो जहां ब्रेक करते हुए जा रहा है वहां पे हम एक ट्राई कर सकते हैं। उस ट्राई के हिसाब से जो भी कंडीशन में, क्योंकि पहली बात ये तय तो हो चुका है कि मार्केट कहीं चेंजिंग का हो सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड के टीए प्ले करने हैं। इसके बाद में हम दूसरा टीए प्ले नहीं करेंगे, यानी कि डाउन साइड का, इसको ब्रेक होने के बाद डाउन साइड का सिर्फ ऊपर का टीए प्ले करेंगे। सिंपल कंडीशन है। अब यहाँ के बाद में जब मार्केट नीचे आता है हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है और यहाँ पे वापस से कैंडल ऊपर की साइड तोड़ता है, तो हाफ पार्ट हम एग्जिट कर चुके होते हैं और हाफ पार्ट हम रखेंगे कॉस्ट का एसएल रख के। ठीक है, सिंपल कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, यहाँ से मार्केट चेंजिंग है, मार्केट में ऊपर के एरियाज देखेंगे तो हम जोन ट्रेप देखेंगे। तो ये हुआ हमारा जोन। ठीक है, नॉर्मली जैसे ये जोन था वैसे अगला जोन बना है अपना ये। और जैसे ये जोन ट्रेप करेगा तो ये एरिया ट्रेपिंग का होगा, जोन ट्रेप। ठीक है, तो हम अब हर जोन ट्रेप को ऊपर के लिए प्ले करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना नीचे का ट्रेडिंग एरिया भी लेंगे, ऊपर का ट्रेडिंग एरिया भी लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 30% को आउट करा। कंडीशन ये भी है। दूसरा, यहाँ के बाद में मार्केट ने इस जगह को तुरंत पोज कर लिया है, डायरेक्टली आउट नहीं किया है। तो अब आप 30% देखोगे तो कहाँ का देखोगे, ये एरिया से ये एरिया का 30% आप देखोगे तो ये एरिया रहेगा। उस एरिया के हिसाब से हम इस एरिया में जब भी हाई ब्रेक करेगा
हम एक टीए बाइंग की साइड का प्ले करेंगे, सिंपल रूल, ठीक है। ये कंडीशन में एक हमें प्रॉफिट मिला, दूसरी ट्रेड हमारी ये चल रही है। अब इसको जहां तक भी आप ट्रेल करना चाहो, आपकी कंडीशन, मैं मेरी कंडीशन बता देता हूँ ट्रेल करने की। जब ये एरिया कम से कम इस एरिया को ब्रेक करके जाए, इस एरिया के ब्रेक करने के बाद में जब भी किसी भी एक कैंडल को क्लोज करके नीचे की साइड जाएगा, पहली ट्रेड, मतलब इस एरिया तक मैं कुछ भी डिसीजन नहीं लूंगा, मेरा व्यू क्लियर है। उसके बाद में जब भी पहली कैंडल क्रॉस करेगी, मैं एक ट्रेड एग्जिट करूंगा। दूसरी ट्रेड एग्जिट करने के लिए मुझे दो कैंडल का क्रॉस चाहिएगा, हर बार एक ही रूल रहेगा, दो कैंडल का क्रॉस चाहिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना एक ट्रेड यहाँ क्लोज होगा इस एरिया, क्योंकि मेनली ये जोन है ना, तो ये तो ट्रेप होगा उससे पहले की बात नहीं करा, इसके बाद में ये एक ट्रेड हमारी यहाँ एग्जिट होगी, जो ट्रेड हमारी इसके ब्रेकआउट की बात हो रही है, ये इसका ब्रेकआउट मतलब क्रॉस करने के टाइम, ब्रेकआउट की क्लोजिंग नहीं देखने की बात कर रहा हूँ। एसएल जस्ट ये रहेगा, जिस कैंडल पे हमारी ट्रेड है एसएल वही रहेगा। यहाँ से हम ट्रेल करते जाएंगे, एक ट्रेड हमारी यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी, दूसरी ट्रेड के लिए हमें दो कैंडल का क्रॉस चाहिए। तो दो कैंडल का क्रॉस नहीं हुआ यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे जाके हुआ है एक और दो, तो यहाँ पे हमारी दूसरी कैंडल कटेगी, ठीक है। तो एक ट्रेड यहाँ से हमने ली जिसमें हमें प्रॉफिट मिला, दूसरी, अब दूसरी साइड, ये मैंने कल भी एक वीडियो बना दिया था कि मार्केट चेंज कंप्लीटली कहाँ होगा, जहाँ ताज कैंडल होती है वहां से चेंज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और अब नॉर्मल बिहेवियर होगा तो चेंज होते हैं, ये आज पहली बार नहीं बता रहा हूँ, कईयों बार आपको बता चुका हूँ। इस मार्केट का सबसे बड़ा अब नॉर्मल बिहेवियर यहाँ था और कहीं नहीं था। जैसे कि हम 15 मिनट पे देखें तो आपको अब नॉर्मल बिहेवियर कहाँ दिखेगा, सिर्फ इस जगह दिखेगा, इससे बड़ी कैंडल आपको कहीं इस फॉर्मेशन में नहीं दिखेगी। तो आपकी मेच्योरिटी यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे भी अगर हम ताज कैंडल देखें तो कहीं ताज कैंडल नहीं है, एक ताज में मात्र एक यहाँ है, और जैसे इसको क्रॉस करता है आपको नीचे के एरिया मिलते हैं, सिंपल है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन आप सवाल करना। अब यहाँ पे अगर अब नॉर्मल बिहेवियर आता है, लेवल आता है, तो हम यहाँ डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेना चाहें तो यहाँ की दूसरी विधियां हैं, बट हम अब रिटेलर ब्रेकआउट देख रहे हैं, हमें यहाँ प्रॉफिट मिल चुका है। इसके बाद में मार्केट या तो इसके सेटलमेंट के बाद में या यहाँ से नीचे के डायरेक्शन में हम जो बीओएस देखते हैं, जिसमें एक लेवल पार कर जाए दूसरा लेवल, जब उस कंडीशन में ले सकते हैं तो वो दूसरी कंडीशन। यहाँ पे इससे नीचे तक रिटेलर ब्रेकआउट नहीं बनेगा, इससे ऊपर नहीं बनेगा, अब जब तक नहीं बनेगा, ठीक है। ये चेजिंग का मार्केट है तो ऊपर का वापस डाउन साइड के लिए हम प्ले नहीं करेंगे, ऊपर की साइड ही प्ले कर सकते हैं, डायरेक्शन चेजिंग का है इसलिए। तो हम यहाँ से सारे टीए ऊपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब भी जोन ब्रेक करे। अब इस ट्रेड की बात हो चुकी है, इस ट्रेड की बात भी हो चुकी है। इसके बाद में जैसे मान लो ये जोन बना है छोटा सा 3 कैंडल का, उसी 3 कैंडल का ठहराव, क्योंकि यहाँ 3 कैंडल इंपॉर्टेंट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ नॉर्मली जोन छोटे छोटे ही बन रहे हैं, जोन 3 3 कैंडल के ही बन रहे हैं। यहाँ भी 3 के बाद ब्रेकआउट आ गया, यहाँ भी 3 कैंडल के बाद ब्रेकआउट आ गया, यहाँ भी 3 कैंडल के बाद में ब्रेकआउट आया, तो 3 कैंडल यहाँ पे 15 कैंडल बनती हैं 1 मिनट की, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ ब्रेकआउट आया, यहाँ ब्रेकआउट आया, तो हमने यहाँ पे देखा टाइम वाइज, क्या देखा, इसको बोलते हैं टाइम वाइज, ठीक है। तो टाइम वाइज में मैं आपको कहता हूँ कि प्राइस वाइज का तड़का, यानी कि प्राइस वाइज का थोड़ा सा एंगल दिखे और ऊपर चल जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस वाइज ट्रेपिंग, यानी कि टाइम वाइज से प्राइस वाइज की ट्रेपिंग करके मार्केट जाएगा। तो ये एंगल से हम इसको जोन ट्रेप भी बोल सकते हैं, और प्राइस वाइज के हिसाब से तड़का भी बोल सकते हैं। इसी के हिसाब से अपने को जो रिदम मिले, रिदम कैसे, यहाँ पे अपने को कैंडल स्टिक मिली है, और जरूरी नहीं कैंडल स्टिक मिले भी, लेकिन ये ट्रेप होना जरूरी था, ये जरूरी था, और ऊपर से ट्रेप आ रहा था, ये जरूरी था। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे मार्केट ऊपर से आ रहा है, और ये 3 कैंडल्स का ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज कर रहा है, तो यहाँ के आसपास जब ये ब्रेक करेगा, एक छोटा सा एसएल ब्रेक करने का मतलब यहाँ ट्रेड नहीं, सिर्फ जस्ट ब्रेक करना, और ये एसएल हम यहाँ से एक इस ट्रेड को चलने देंगे, वापिस से जो ट्रेड हमारी कटी है, इस ट्रेड को वापिस से कैरी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं पिरामिडिंग, ठीक है। सिंपली यहाँ से आपने जो ट्रेड लिया, उस ट्रेड को दोबारा से कैरी कर दिया, पिरामिडिंग, पिरामिडिंग के हिसाब से हम वापस से चलेंगे, रूल वही रहेगा कि एक्स्ट्रा एड ऑन ट्रेड हमारी कट जाएगी इस जगह के ऊपर, क्योंकि एक कैंडल के क्रॉस पे दूसरी जो ट्रेड हमारी चल रही है वो चल रही है लगातार। अब दोबारा से मार्केट यहाँ पे आ रहा है, आपको नेक्स्ट ट्रेड नहीं मिली, एक बार इसने ट्राई किया, दूसरी बार इसने यहाँ से ट्राई किया, आपको एक ब्रेकआउट ऐसे दिख रहा है, चाहो तो आप ले सकते हो, ना ही चाहो तो आप मत लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मार्केट जब तक नहीं रुकता, जब तक अबनॉर्मल बिहेवियर नहीं दिए, ये ज्यादातर एक कंडीशन होती है। इस एरिया में एक अग्रेशन जरूर था इस कैंडल के अंदर, जिसको ये 2 बार ठहराव देके पचा चुका है। यहाँ से एक बार ब्रेकआउट दिया, यहाँ से दूसरी बार ब्रेकआउट दिया, नीचे से एक बार ब्रेकआउट दिया, तो हम क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट आफ्टर ब्रेकआउट में ट्रेप आफ्टर ट्रेप के हिसाब से हम यहाँ दोबारा चाहें तो पिरामिडिंग कर सकते हैं। एसएल जस्ट छोटा सा रहेगा, जिसके ऊपर आप दोबारा से डबल लोट का बेनिफिट ले सकते हो, यानी कि पूरा पेयर का प्रॉफिट ले सकते हो छोटे एसएल के साथ में। ये प्रॉफिट आपका कैरी चल रहा है, और छोटा टुकड़ा एसएल लेना जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंप्लीटली इसको लेके जाओगे। इसके बाद में हम जो ट्रेड करेंगे वो रिटेलर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होंगी, बाकी ट्रेडों की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस डे के ऊपर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे कर सकते हो, क्योंकि मैं मेरी चीजें क्लियर कर दूंगा। आप जैसे भी इसको ट्रेड करो वो आपकी मर्जी है। रूल सिंपल है, कोई ज्यादा मैं साइकोलॉजिकल आपको बैरियर नहीं बना के दे रहा हूँ जिससे आपको समझ ना आए। 7 दिन लूंगा, 7 के 7 दिनों में जितने भी सवाल हैं आप ले सकते हो। यहाँ किसी का कोई सवाल है? ओके, आगे चले। चलो ठीक है, हाँ ना में जवाब दिया करो। यस सर। बिल्कुल म्यूट बन के मत रहो। अगला दिन, ये 20 तारीख का ले रहा हूँ, सेकंड दूसरा दिन है हमारा रिटेलर ब्रेकआउट। अभी मैं आपसे एक सवाल पहले ही पूछता हूँ, क्या ये रिटेलर ब्रेकआउट है? यस और नो? यस सर। ठीक है, और कोई बोलेगा? रिटेलर ब्रेकआउट छोटी छोटी कैंडल से होना चाहिए था ना। नहीं, नहीं सर, ये रिटेलर तो नहीं है। रिटेलर तो छोटी छोटी कैंडल से तोड़ेगा तब रिटेलर ब्रेकआउट सक्सेस होगा। ये तो बड़ी कैंडल से तोड़ दिया। ठीक है, एक मार्केट जो चेजिंग होता है उसकी कंडीशन क्या होती है? रिट्रेसमेंट नहीं हो, जैसा कि हमने हम्म पिछला दिन देखा, रिट्रेसमेंट नहीं हो। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से यहाँ के एरिया का 30%। क्या देखेंगे? थर्टी 30%। परसेंट तो जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये लगाता हूँ यहाँ पे, ये टॉप और ये लो। हम्म, अब मैं पूछूंगा, ये नॉर्मली इतना ब्रेक कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा इस कंडीशन में? मैं इस केस में आपको ये बोल दूं कि नहीं चलेगा, अगले केस में मैं बोलूँ चलेगा, वो बात नहीं। यहाँ पे ये 30% के साइड में है, मार्केट ने हम्म स्ट्रेच, जो बाहर बॉडी छोटी उसको स्ट्रेच आउट कर लिया, बट हमें क्या कोई ट्रेड दी है? और हमारी ट्रेड नियमानुसार कहाँ होनी चाहिए? अगर हम देखेंगे तो पहले नियमानुसार हमारी ट्रेड यहाँ होगी, ऑब्वियसली यहाँ होगी। पहला पहली लो कैंडल मैं आपसे पूछूं कि जिसने हाई क्रॉस किया वो कौन सी है? ये है। नियम सिंपल है, सवाल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से आपका, यहाँ पे होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं, क्या इस जगह तक पहुंचने के लिए इसने इस क्राइटेरिया को पार कर दिया है? जो 30% का क्राइटेरिया क्लियर हो गया कि काफी आउट हो चुका है? हम्म, जी सर। ठीक है, फिर भी आप लेना चाहोगे तो आपको पता है क्या होना नहीं होना, मैं वो नहीं बताऊंगा। लेकिन ये रिटेलर ब्रेकआउट अभी सक्सेस नहीं है, मतलब इसमें हम करना चाहें तो करें। अब यहाँ के ठहराव के बाद में क्या ये फीबो है या नहीं है? है। इस एरिया का सिंपल बात, डे। है, है, फीबो है। तो है। मतलब ये चेजिंग है कि नहीं है? नहीं। नहीं। नहीं है। चेजिंग नहीं है तो चेजिंग के सेटअप सेटअप नहीं लगाने की जरूरत है, सिंपल। नहीं। वापस नहीं। मार्केट नीचे आएगा, अप्लाई करेंगे क्या? रिटेलर ब्रेकआउट। इस एरिया को ब्रेक कर रहा है, यहाँ से आ रहा है, सिंपली मैंने ये लाइन ली है, ये लाइन ली है, ये इसको टच किया है। अब 30%। आपको मैं ये कहूँ, क्या ये रिटेलर ब्रेकआउट है, यस या नो? नो। नहीं। है तो। सर है रिटेलर ब्रेकआउट। अच्छा हाँ, छोटी छोटी कैंडल से आ रहा, ठीक है। हाँ ठीक है। डीएसडी ब्रेक, बात वो 30% के अंदर है ठीक, रिटेलर ब्रेकआउट। ठीक है। तो आपकी ट्रेड यहाँ होनी चाहिए, हम्म आपका ऐसा लिया होना चाहिए, चाहे इस हम्म, जगह रखो चाहे इस जगह रखो। यस। ठीक है, इस जगह रखोगे तो आपका यहाँ कट जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ का न रखो, यहाँ रखो कोई दिक्कत नहीं, चाहे नीचे रख लो, आपकी मर्जी। मैं इसी जगह बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद में मार्केट काफी देर ठहर गया, यानी कि इसको बोलेंगे हाई एक्सपेक्टेड। ये एक अलग स्टडी है, बट मैं सिंपली आपको यहाँ बता दूं, जिसमें हम ज्यादा घालमेल न करें साइकोलॉजी का। तो ये एक रिटेलर ब्रेकआउट है, रिटेलर ब्रेकआउट के पहले ब्रेकआउट पे आप ले सकते हो, आपका ये एसएल है, आपका यहाँ पे एसएल हिट हुआ, एसएल हिट हुआ।
अब मैं सिंपली ये देखूं कि ये एक जोन है, हम्म, ये जोन काफी देर सस्टेन किया है, ऑब्वियसली आपको ये तो पता चल गया ये हाई एक्सपेक्टेड है। और हाई एक्सपेक्टेड क्यों है? क्योंकि ऊपर से फुल फ्लेम में आया है लगातार, वो भी मॉर्निंग का टाइम नहीं है, मिडल का टाइम है, जिस टाइम पे मार्केट ठहरता है। मॉर्निंग में मार्केट वोलेटाइल रहता है, ये समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो ठहराव ही होता है 12 बजे तक, आपको ही पता है 12-1 बजे तक। तो उस फिर ठहराव वाले मार्केट में इसने एक रिदम में आपको अच्छा मोमेंटम दिया है। तो इस जगह पे मार्केट में हम ट्रेड ले रहे हैं, वो उस टाइम पे ले रहे हैं जिस टाइम पे मार्केट के हाई एक्सपेक्टेड होने का जोन है, टाइम है। यानी कि 9:45 से लेके 12 बजे के आसपास तक का टाइम थोड़ा सा रहता है, जो ठंडा करता है मार्केट को, जो सुबह का अग्रेशन और वॉल्यूम लिया होता है उसको ठंडा करते हैं, जिसमें हम आरसीपी ज्यादा प्लान करते हैं। तो इस जगह के आसपास हम रिटेलर ब्रेकआउट में एक एसएल हम यहाँ पे खाते हैं नियमानुसार, वो भी तब जब मार्केट ने पूरी पावर ऊपर ली है और लेने के बाद नीचे आया है, जहां पे हम यहाँ काट नहीं सकते अपना पहला टारगेट भी हम नहीं काट सकते, क्योंकि नॉर्मली देखें तो एक एरिया ब्रेक काटना है तो आप ये एरिया देखोगे ऐसे करके, अगर ब्रेक होता दिखे तो आप टॉप पे बेशक काट सकते हो, और वो भी नियम नहीं है, वो भी नियम नहीं है। नियम सिंपली अगर 15 मिनट का देखा जाए तो पहली ट्रेड का कैंसिल, इस जोन में नहीं काटना, तो आप ऐसे ही काटोगे। तो ये आपका एक ऐसे लग गया, कोस्ट के आसपास ऐसे लग गया, ठीक है। या आप इसको कोस्ट टू कोस्ट करके, जब मार्केट दोबारा से इस एरिया से नीचे एक्सेस नहीं किया और ऊपर निकलेगा, तो आपकी ट्रेड दोबारा बनेगी यहाँ पे, यस और नो, यस। ठीक है। यहाँ से आपकी ट्रेड स्टार्ट होती है। अब ये ट्रेड आपकी सिंपली ऊपर जा रही है। अब मैं पिरामिडिंग की बात अलग करूंगा, ये चीज नॉर्मली ये जोन आउट होना चाहिए जहाँ पे हम पहली ट्रेड काटे, तो ये जोन आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे हमें जोन मिल चुका है, ये एरिया ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, मार्केट बेस बना चुका है, ऊपर जाना तय है। हम पिरामिडिंग करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। हमारी एक ट्रेड यहाँ कटेगी नहीं कटेगी, ये सी और नो, यस सर। ठीक यस है। सर। हमारी एक ट्रेड यहाँ कट गई, दूसरी ट्रेड के लिए हमारी कंडीशन क्या है? 2 कैंडल आउट होने पे हम काट लेंगे, ठीक है। मार्केट का व्यू क्लियर हो गया, ऊपर के लिए है नीचे के लिए नहीं। नहीं हो तो एक ट्रेड आपका लिया, दूसरी ट्रेड में आपका 2 कैंडल जैसे ये 1 और 2 नीचे से क्रॉस हुआ, हम यहाँ निकल गए, इस जगह को हम छोड़ के निकल गए। दोबारा फैसला आएगा दोबारा देखेंगे, दोबारा एरिया आएगा दोबारा देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दोबारा आएगा तो रूल होंगे, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली यहाँ से एक जोन बना है, मैं रिटेलर ब्रेकआउट एरिया नहीं बता रहा हूँ, दूसरी ट्रेड नॉर्मली वैसे समझा रहा हूँ। ये ट्रेड आपकी खत्म हो चुकी है, आगे कोई ट्रेड अभी बनी नहीं है इस चार्ट के ऊपर रिटेलर ब्रेकआउट में, आप प्रॉफिट में हो। नॉर्मली हम ये देखेंगे कि ये एक जोन है, ठीक है, इस जोन का ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट के बाद में यहाँ से जा रही ये फ्लेम है, इस फ्लेम ने रिट्रेसमेंट लिया है, रिट्रेसमेंट के बाद नीचे गया है, तो ये हिस्सा हम बोलेंगे 30%, ये जो भी रहा हो। अब इस हिस्सा का यहाँ से ये 30% है, जिसको ये पहली बार इस कैंडल ने कैच किया है इस एरिया में, मान लो। तो ये मानो चाहे ये मानो, ये मानो आपकी ट्रेड यहाँ होती है एक नियमानुसार, अगर हम इसका वही एरिया रिटेलर वाला एरिया आया है और कहीं ना कहीं इस वाले डीएफएम एरिया को ब्रेक करके तेजी से मार्केट नीचे आ गया, ये एरिया अप्रोच कर गया, वापस से ब्रेकआउट एरिया आ रहा है, मार्केट ने यहाँ से हमें बाइंग की साइड का सिग्नल दे रखा, उसके बेसिस पे दूसरी समझ पे आप लेते हो, तो एक ट्रेड आपकी यहाँ होगी, क्रॉस यस पे सर। होगी, ऐसा यस। जस्ट आप ये रखो, वो आपकी समझ, जैसे यहाँ हो सकता था, मैं छोटा रखवाता हूँ तो शायद मैं ये या बोल सकता हूँ। आप उसके बाद में जैसे ही आपकी यहाँ ट्रेड होगी, ये ऐसे लोगे, आप उसको ट्रेल करोगे, पहली लोड आपकी कटेगी यहाँ पे। वैसे तो मैं यही कहूंगा कि ये जोन जब तक पार ना हो जब तक मत काटो, लेकिन ऑलरेडी ये पार हो गया है, तो हो सकता है कि ट्रेप करके नीचे आए, तो आपके पहला ट्रेड कटेगी यहाँ पे, दूसरी ट्रेड आपकी 2 कैंडल क्रॉस पे कटेगी, तो लगभग आप यहाँ काटना चाहो तो क्रॉस नहीं हुआ है, या काटना चाहो तो थोड़ा सा वेट करोगे 50 के हिसाब से तो नहीं है, नहीं तो कट जाएगी, और नहीं काटना चाहोगे तो आपका लास्ट तक ये ट्रेड चलेगी। सिंपल रूल, कोई दूसरा मैंने चीज मैनिपुलेट नहीं करी। इन 2 दिनों के अंदर कोई सवाल, इस दिन के अंदर कोई सवाल आपका, वो तो हो चुका दूसरा दिन, कोई प्रॉब्लम कहीं भी कोई इश्यू? सर ये सेकंड वाली जो ट्रेड काटना आपने, 2 कैंडल का लो, वो मतलब आ, ये थोड़ा सा एक बार 2 कैंडल वाला लो बता देखो, दीजिए। एक कैंडल 2 कैंडल, हाँ 2 कैंडल को ब्रेक करे,
या पीछे से मतलब एक कैंडल, दो कैंडल, उन दोनों को ब्रेक करे किसी भी तरह से, दो मतलब कैंडल हमारी ऊपर जैसे जो ये फ्रॉम। दो ग्रीन, ये ग्रीन बन रही है, थोड़ा सा नहीं समझ आया ये मैं ये ग्रीन। हाँ बात नहीं कर रहा, ये दो कैंडल नहीं बात कर रहा, जो हाँ एक हाँ फॉर्म में ऊपर चढ़ती हुई, सीढ़ी चढ़ती हुई हाँ, दो जैसे कैंडल है। इसमें दो ग्रीन कैंडल बनी। हाँ, दो कैंडल हाँ ये ग्रीन ले लो, या दो हाँ कैंडल ठीक। ये गिरती हुई ले लो, किसी भी तरह से अच्छा दो कैंडल को क्रॉस करेगा तो अच्छा। हम निकलेंगे। अच्छा, मतलब दो कैंडल ये दो, लगातार, ये हाँ, ऊपर दो चढ़ती हुई। कैंडल लगातार जो एक हाई ना ब्रेक, मतलब सिंपल किसी का बात हाई ना बताऊं, ब्रेक। हर हाँ कैंडल कैंडल कोरिलेशन में चलती है, हाँ ठीक लेकिन है। जो कंप्लीटली पिछली बॉडी को ऑब्जर्व कर रही है उसको नहीं मानेंगे। जैसे ये हम क्या बोलते हैं, जैसे एक, इनसाइड हाँ बोलते हैं, ये इनगल्फ बोलते हैं, हाँ इनगल्फ है ये, हाँ, इसको नहीं काउंट करेंगे। नहीं मानेंगे इसको, बॉडी। मतलब इसने ठीक करीब है। करीब मतलब छोड़ दिया, बॉडी से बाहर निकली हो काफी हद तक। हाँ, कदम ऊपर रखे हो, जैसे ये कदम ऊपर रखे गए, हाँ यही तो हाँ, रखे जाना, ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अब यहाँ पे कदम ऊपर नीचे नहीं हुए, हम्म। यहाँ पे नीचे ऊपर हुए हैं। तो अब ये दूसरी जब लाल बनेगी तो काटेंगे। हाँ, एक तरीके से इसमें ऑटोमेटिकली वो आपका लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई वाला सिस्टम, कैंडल लेकिन टू कैंडल। इसमें प्रीमियम बहुत तेज दिखे हो जैसे जाता। आप अगर कभी वो कोर्स करते हो ना, स्मार्ट ट्रेडिंग, उसमें एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं चोच, कभी किसी ने किया हो और पढ़ा हो तो, चोंच। चोच बोलते हैं, नहीं किया होगा तो, वो पता नहीं। एरिया जब क्रॉस करता है, हाँ पढ़ा है किसी ने, नहीं क्या पढ़ा। बोलते थे, चोंच। हाँ, कोच CH COSO। O C H। हाँ हाँ, हाँ तो वो एरिया हाँ। जो क्रॉस करता है ना, वो अपना एसएल होता है। लॉजिकली मैं बता रहा हूँ उसको, मैं आपको कैंडल के विधान पे बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई सवाल नहीं किसी का, छोड़ दो उस पे, उसमें मत जाओ, सोच वोच को छोड़ो, वो सब बेकार है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सर क्लियर एक है। सब मिनट। ब्रेकआउट ये हाँ, सब आप ब्रेकआउट ये भी कह सकते हैं इसको हम। किसको। तो उसके अकॉर्डिंग एक, जैसे हम डायरेक्शनल ट्रेड बना रखी है, हम्म तो जैसे एक यहाँ पे एग्जिट होगी हमारी इस पे, हम्म तो इसी बेसिस पे हम ब्रेकआउट को, इसको देख के 30% को एक, मतलब जितनी क्वांटिटी नीचे से लेके चले थे उसकी हाफ क्वांटिटी नीचे की तरफ भी लेके जा सकते हैं। वो मतलब वो सर रिटेलर ब्रेकआउट एरिया नहीं है ना, और नई रिटेलर ब्रेकआउट। एक बात बताओ मेरे को, जब मार्केट यहाँ से इस रिदम में अगर ऊपर जा रहा हो, तो ये कितनी बार एक्सेस करेगा। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ ट्रेड लोगे, आप यहाँ ट्रेड लोगे, और आप यहाँ भी ट्रेड लोगे, क्योंकि यहाँ भी ब्रेकआउट है, यहाँ भी ब्रेकआउट है, और यहाँ भी ब्रेकआउट है। तो फिर आपका वे गलत हो गया ना। और फिर आप चैनल में ये कहोगे कि सर ये तो एक ही चैनल एक ही टाइम मैजिक को लेके प्ले कर रहा था, मैं गलत हो रहा हूँ बार बार। और इसमें आपके एसएल ज्यादा लगेंगे, रीजन हम्म, क्योंकि बढ़ती हुई फॉर्म में पुट की साइड में बढ़े हुए प्राइस, यहाँ एक पुट की डिमांड आती है, उस डिमांड में आप घुस गए, और जब कॉल की हैवी डिमांड आ रही है तो पुट कितना पिटेगा, तो वहां पिटे हुए में आप जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा नुकसान में प्ले करोगे। तो रिदम सिंपल है, इसमें आप 10 चीजें अपनी मिला लोगे। नॉर्मली एक ट्रेडर यही करता है, मिलावट, और उसकी वजह से वो ट्रेडर नहीं बन पाता, और जो उनको सिखाता है वो अलग रहता है। वो आपकी मर्जी है, आप उसमें कुछ भी मिलाओ। हम एक साइकोलॉजी समझते हैं जिस हिसाब से, मैं ये देखता हूँ कि मेरे लिए ये ब्रेकआउट एक रिटेलर को कैसे इम्पेक्ट करता है, ये एरिया का ठहराव कैसे इम्पेक्ट करता है, इस तरीके यहाँ पे अगर ज्यादा बिल्डिंग हुई है तो मेरे लिए ये तो टूटेगा, तो मैं उस हिसाब से अपना इस ट्रेड को मैनेज करके ऊपर लेके जाऊंगा। ये एरिया में निकलना आपका गलत डिसीजन नहीं है, आप अपने फंड को प्रोटेक्ट करो, निकल गए, खत्म कहानी। आगे से आपको बेस्ट रेट मिल जाएगी, जो यहाँ से जो प्रीमियम इरोजन होगा उसका हिस्सा नहीं बने आप, और आपने बेस्ट प्ले कर लिया। ठीक है। एक बार वापस पूछ सकते हैं? हाँ पूछो, कोई दिक्कत सर नहीं। जब हमारी यहाँ पे निकली, ये हमारा प्रीवियस हो गया तो ये पहले निकल गई। अब जो एग्जिट करना है, सपोजिंग एक कैंडल दो कैंडल, तो अब हमारा स्टॉप लॉस इधर हो गया ना। नहीं नहीं, वो छोड़ दो। तो अब हम यहाँ पर पहुंचे, तो एक कैंडल दो कैंडल, इसका लो के नीचे कैंडल क्लोज हो या ब्रेक हो तब हमने एग्जिट करना है। क्रॉस हो, क्रॉस हो, ओके ठीक है। बस क्रॉस। तो हाँ, उस ये केस बात में, अलग है, ये बात हाँ अलग जी, है, आप अपना प्राइस एक्शन लगाओ। अपना एसएल कभी भी, पहली बात तो अपने बजट से बाहर मत जाने दो, दूसरी बात आपके पास प्रॉफिट का पैसा है, और आप एनालाइज करते हो, तो इस एरिया का एनालाइज एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका इस एरिया का ये वाले एरिया का फीबो के हिसाब से
दो तरीके हैं, ये दोनों तरीके आपको कहते हैं कि मार्केट शायद यहाँ से घूम सकता है इसी टाइम स्विच पे। तो थोड़ा सा आप समझदारी करो और बढ़ाओ। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, इस एरिया से नहीं, इस एरिया से नहीं, एक सेकंड रुकना, कौन जुड़ रहा है, चलो इस एरिया से, जस्ट इस एरिया से इसका 30% एरिया निकाल लेना, और वो क्रॉस करे ना तो निकल जाना। मॉर्निंग में भी मैं कई बार ट्रेड करता हूँ ना, तो जब एक कैंडल बनती है, जैसे हम गोल्डन 10% बोलते हैं, जैसे मेरी ट्रेड ऊपर की साइड चल रही है और एक बड़ी सी कैंडल बनी है, और वहां के आसपास मुझे एक होल्डिंग दिख रही है, मार्केट का ठहराव होना चाहिए और मार्केट ज्यादा शार्प पे ऊपर जा सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, एक कैंडल ऐसे बनती है बीच में, दूसरी कैंडल गोल्डन 10% नीचे टच करती है, नीचे जाती है, तो मैं जस्ट इस कैंडल का, बीच वाली कैंडल का 30% एरिया आउट रखता हूँ। वो क्रॉस करे मेरा एसएल है, वो क्रॉस नहीं करेगा तो वो थोड़ा सा उसको ब्रेक करने आता है, ऊपर निकल जाता है। तो उस कंडीशन से कई बार हम क्या करते हैं, मैं मेरी बता रहा हूँ कि जैसे ये मान लो कि ये फ्लेम ऊपर जा रही है, ये तो वैसी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी फ्लेम मिलेगी जिस फ्लेम में जैसे ये कैंडल ले लूं, ये फ्लेम ही मान लो आगे ऊपर जा रही है, यहाँ से मैं इस कैंडल का 30% लूंगा, तो मेरी पहली ट्रेड भी बच जाती है और मैं इसको और ऊपर लेके जाता हूँ, तो दूसरी ट्रेड मेरे को बनी नहीं और यही ट्रेड ऊपर चले गई। और मॉर्निंग के F15 में मैं ऐसा करता हूँ, नॉर्मली 5 मिनट के चार्ट पे मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे आप जब आपको दो बैरियर्स एक साथ दिख रहे हैं, अगर ऐसा आपको समझ आता है तो आप उसके बेसिस पे आप इस जगह थोड़ा सा बैरियर को एक एरिया दे सकते हो, छोटा सा एरिया, जो कि आप अपने प्रॉफिट से दे रहे हो, देना चाहो दे सकते हो, नहीं तो रूल ये है कि जस्ट इसको क्रॉस करे आप निकल जाओ। क्योंकि अब मैं ज्यादा पजल वाली चीजें नहीं बता के सिर्फ आपको सिंपल स्टेप्स वाली चीजें बता रहा हूँ, जिसमें कोई रूल संशय ना बेस्ड, हो। ठीक है, रूल बिल्कुल बेस्ड। बेस बेस हाँ, रूल बेस्ड, जिसमें सर, आपको दूसरी दिक्कत ना हो। ट्रेड यहाँ थी हम्म, जो हमारी पहली यहाँ कटी। अब हम्म। इस एरिया में आप क्या कह रहे हैं कि ये एक कैंडल, दो कैंडल, ये वाली, क्योंकि हाँ, यहाँ पे हम कैसे देखो इसको ट्रीट मेरे लिए करेंगे? तो, मैं प्राइस एक्शन की बात करूं और मैं अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से समझाऊं, तो मेरे को तो सिंपल एक चीज दिखती है कि यहाँ से एक रिदम चल रही ऊपर के लिए, जो कि इस फ्लो में है। ठीक है, दूसरा मेरे लिए देखता हूँ ये एरिया पर्दे के पीछे वाला है जो रिएक्ट करेगा। तीसरा ये ब्रेक हुआ है, इसका इम्पेक्ट आएगा। चौथा यहाँ पे जोन बन रहा है, थोड़ा सा उसका ब्रेकआउट देगा। ये मेरी समझ है। उस समझ के हिसाब से अगर मुझे ये एक्सपेक्टेड होगा, बाई चांस ऊपर चल जाए मेरा, नीचे आएगा तो एक्सपेक्टेड होगा, इसकी वजह से मैं ये ट्रेड बना सकता हूं। अगर और हम बनाते हैं, ऐसे फॉर्म बनाते हैं, ये रुका, यहाँ से एक रिदम स्टार्ट हुई, ये ब्रेकआउट हुआ, ये जोन ब्रेकआउट हुआ, वहीं वो कहानी स्टार्ट हो गई। उसके बाद में इस एरिया का जस्ट ये 30% ट्रेपिंग में ले पाया, क्योंकि ऑलरेडी ये ओवर कर चुका था जोन को ब्रेक करके। तो यहाँ ये शार्प ही होना था और ये शार्प वाला ही हिस्सा है। इस हिसाब से भी आप इसको कनेक्ट करोगे ना, इस हिसाब से प्रॉपरली आप कनेक्ट करोगे। देखो मैं हटा देता हूँ और एक लाइन बना देता हूँ आपको। नॉर्मली ये आप कनेक्ट करोगे ऐसे, तो कुछ खास नहीं किया इसने, कुछ खास नहीं किया, और वहीं से ऊपर गया है। ये प्योर प्राइस एक्शन है। अब ये प्राइस एक्शन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेगा लाइव मार्केट में, इसलिए मैं ये चीज मिला ही नहीं रहा। मैंने तो आपको सिंपल रूल बताए जिसमें आपका कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यूं तो हजार चीजें हैं इस कहानी में। मैं कहूंगा कि ये वाला जो एरिया है ना, ये जा रहा है यहाँ, ये बॉडी बहुत बड़ी है, और ये वाली एरिया से ब्रेक करने के बाद का इनमें जो सेलर फंसे हैं उनको बदला लेने के लिए पूरा का पूरा फंसा लिया गया। बट अगली ही कैंडल में ये पजल हुआ, इस एरिया को फेस करते हुए दूसरे ने और कमजोरी दिखाई, तीसरे ने इसको ब्रेक कर दिया, इसका मतलब वापस रिट्रेस पे आ रहा है, यहाँ से सेलर दोबारा एक्टिवेट हुए हैं। बट ये ग्रीड कवर जोन की है, जो कवर जोन में टूट गई दोबारा से, यानी कि इसका कोई बेनिफिट नहीं, दोबारा से पावर लेने के लिए नीचे की साइड दिखा रहा है। और ये वाली कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, यहाँ से इसको मैं क्यूआरटी बोल सकता हूँ क्योंकि पहले ये रेड की रिदम में गई, लेकिन उससे अगली कैंडल और उससे अगली कैंडल हाई नहीं तोड़ पाई है, नहीं तोड़ पाई। ये पूरी इनसाइड कैंडल है। उससे अगली कैंडल ने इसको तोड़ने से पहले ये वाले फ्लो पे दोबारा पावर लिया, जहां से रिजेक्शन दिया, और मुझे इस 30% एरिया, इस फ्लेम कैंडल कोरिलेशन सारी समझ के साथ मैं यहाँ पे दोबारा से एक ब्रेकआउट के ऊपर बेस्ट प्लेस पे एंट्री कर सकता हूँ। जैसे ये ब्रेक करेगा, एक फ्लो नीचे की साइड आए, मेरे लिए वो CHF के बेसिस पे ट्रेड हो सकती है बेस्ट, जो 1 मिनट पे हम निकाल के बैठते हैं। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप वैसा इतना सारा सर रामायण अच्छा, करो। एक चीज अगर ये देखें, हेलो, हम्म, तो जैसे ऊपर से बाजार डाउन खुला, हाँ, हम्म, और बाजार ने ऊपर से डाउन खुला, रेड रेड आया,
फिर नीचे पूरी रेंज बनाई, ऊपर ट्रैप किया हुआ है, ये मारा तो यहाँ पे एक बार ये नहीं होगा बाजार, अब खैर यहाँ से ये पलट गया एक एकदम शार्प नीचे कैंडल नीचे के। चला गया हाँ, तो नीचे जाने क्या लगा। क्या हुआ फिर? करे सर मेरा एक कैंडल का एसएल कैसे खा गया, ये बोलोगे? नहीं नहीं, मतलब आपके पास आपका रूल है ना, मैं आपको एक ही रूल दे रहा हूँ, एक कैंडल हम्म, एसएल और कई कैंडल का, और आप एक हाँ, बार हार गए हो, उसका बदला लेने से क्या मतलब? 10 बार जीत रहे हो, हम्म, वो बड़ी। ये तो कह ही नहीं सकते कभी मैं हार नहीं सकता, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे आपका एसएल लगा, खत्म कहानी। हम्म। और ऐसी हार होंगी तो क्या फर्क पड़ता है? वो बात है कि आप अपना एसएल को बढ़ा रहे हो कि हो सकता है यार ये इसको ट्रेप करेगा उसके बाद ऊपर जाएगा, नहीं यार ये पहला ब्रेकआउट एरिया इसके बाद जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर वहां से ट्रेड लेते, यहाँ वाली ट्रेड को क्यों करे कैरी कर रहे हो? वो तो मूर्खता हुई। ये हम्म, वाली ट्रेड को आपने इसके नीचे फिर समझा कि चलो ये लास्ट सरफेस एरिया ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद में नीचे आएगा तो ये वाला फिर रिटेलर ब्रेकआउट हो जाएगा, मैं इससे ऊपर ले जाऊंगा। यही वाली ट्रेड को कैरी करते 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 नीचे ले आए, और फिर उसको अगर आप कभी ले भी पाओगे ना तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी मुश्किल लेना हो जाएगा। उसकी हम्म, बजाय आपने यहाँ कट लिए, यहाँ वापिस एंटर हो लिए, और ये फ्लो में आपने जो कटा था उससे कहीं ज्यादा यहाँ तक ही कमा लिया। मेरे लिए तो हम्म, ये समझ है। और मैं कहता हूँ एक बार असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, क्यों एक्सक्यूज कर रहे हो? यहाँ पे आपका एसएल खा जाता तो खा जाता, लेकिन आपका विश्वास है तो आपको पैसा देगा, और मैं उसी चीज के लिए तो आपको टेस्टिंग करवा रहा हूँ। हम्म, बाकी आपका पेशेंस, जितनी चीजें आप मिलाओ आपकी, क्योंकि कई चीजें सही समझ से नहीं मिलाई जाती तो सारे सिस्टम्स को बिगाड़ देती हैं। ये ध्यान रखना, गलत तरीके से आपने कोई चीज, आपका व्यू यहाँ डाउन बन गया क्योंकि मार्केट डाउन खुला, लेकिन मेरे लिए तो मैंने कहा ना कि ये 50 अचीव किया है इसने, मैं हम्म, इसको चेजिंग नहीं मान सकता। दूसरी बार इसके पास हिम्मत थी, नहीं गया, पूरी ग्रीड के साथ नेचर के साथ आए, अब नॉर्मल बना, चलो ठीक है। तीसरी बार में भी नहीं गया, उसके बाद में भी मौके मिले, नहीं गया नहीं गया नहीं गया, तो मैं क्यों यहाँ से बोलूं कि गया? क्यों? या इस पावर लेने के लिए वेट कर रहा था ये? जब हम्म। इसके पास मौके नीचे जाने के थे तो क्यों ब्रेकआउट करके इस एरिया को इतना नहीं ज्यादा किया, एक्सेस किया? इस यहाँ पे एरिया ब्रेकआउट, को जब ब्रेकआउट रेंज कर करने गया के तुझे बाद फिर इतना ब्रेकआउट एक्सेस देना क्यों था। किया? हम्म। मैं कहूँ कि क्या यहाँ से पावर नहीं मिली होगी इस एरिया से? मिली, ट्रैप कर लिया अच्छे से। और अब अगर जाना हो ना मार्केट को, मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, ये वाला एरिया ब्रेक किया, बहुत ग्रिड से ये वाला एरिया काट दिया, इतना ऊपर आओ कहीं भी आओ कोई बात नहीं, ये बहुत छोटे छोटे नीचे जाता, छोटा छोटा। जो सेलर यहाँ फंसाने थे ना, वो सेलर को यहाँ से मौका दिखाना शुरू करेगा, यहाँ तक दिखाता लाएगा। इसको मैं कई कैंडल के जरिए नापता हूँ, कई सारी कैंडल बन जाएंगी यार छोटी छोटी, ये ग्रीड नहीं बचेगी जो बड़ी फियर वाली कैंडल, कई सारी छोटी छोटी कैंडल में यहाँ तक आएगा और एक चेजिंग वाला माहौल सा दिखने लग जाएगा। फिर 30% ऐसा दिखाएगा कि मैं बहुत देर से गिर रहा हूँ, अब मैं रिट्रेस करूंगा, और उसका सारा लेके नीचे चल जाएगा जो 23% होता है, तो वो इंडिकेट करेगा ना मामला। क्या क्यों? कहना सर, फिर 30%? 23% वाला हाँ अच्छा, रिट्रेसमेंट लिया 23 एजे टाइप बना के फिर गिरे। चल जाएगा। जाना और तो वहां पे मेरा एक टीए और वो भी सक्सेस हो तो मेरे को क्या दिक्कत, छोटा है सेल, लेकिन वहां हाँ कोई जाने की बात, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। बट फेल हो गया तो इसका मतलब बाजार उड़ वो जाए। आने का तरीका इतना शार्प तो नहीं होगा। हम्म, तो मुझे ये लगा ना कि ये ट्रिप के बाद ये ट्रिप कर रहा, तो मैंने ये ट्रेड ले ली, ट्रेड खत्म कहानी। हाँ, हाँ, इस तरह से नहीं जाएगा, साफ सेलर ग्रिड है तो कैसे जाएगा? सेलिंग के मार्केट में सेलर ग्रिड कैसे चलेगी? जाना है तो उसको रिटेलर की नजर से बच के जाना, ऐसे तो नहीं जाएगा साफ दिखा के। तो हम ये अटेंड नहीं करेंगे चाहे जाए नीचे, और जाएगा तो फिर एक ब्रेकआउट 2 ब्रेकआउट के बाद में आर रिट्रेसमेंट को हम अटेंड करेंगे फुल नीचे के लिए, डाउन साइड। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस एरिया में ऐसा कोई पावर नहीं जो मैं यहाँ से सेलिंग देखूं, और फिर भी आएगी तो वो चांस हम आगे देखेंगे। हम वो चीज को ट्रेड करते हैं जिसके ज्यादा प्रोबेबल सक्सेस होने के चांसेस है। ठीक है, काफी वीडियो आपने लंबा खिंचवा दिया है, मैं अगला पार्ट एक नया बनाता हूँ।